Hello everyone, welcome to the channel Gyan Space. Today our topic is food for our basic need. This is for the class 4th. फूड कंटेन द न्यूट्रिएंट्स, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है टू ग्रो करने के लिए, रिमेन हेल्दी रहने के लिए, एंड ऑल्सो टू फाइट द डिजीज़. फाइट मतलब होता है लड़ना, बीमारियों से लड़ने के लिए. फूड ईटन बाय, जो खाना हमारे द्वारा खाया जाता है, इज अस यूज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी उसे यूज़ करती है फॉर द फॉलोइंग पर्पज़, बहुत सारे पर्पज़ के लिए. टू गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी देने के लिए. टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज़, बीमारियों से लड़ने के लिए. टू बिल्ड एंड रिपेयर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हैव बीन डैमेज, और हमारी बॉडी का जो भी पार्ट है जो डैमेज हो गया है उसको बनाने और रिपेयर करने के लिए. फॉर द ग्रोथ, और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट इन द फूड. न्यूट्रिएंट हम जो खाना खाते हैं उसमें जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट. हमारे अलग अलग खाने में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को जिस तरह की ज़रूरत होती है, वी नीड टू ईट फूड, हमें उस तरह का खाना खाते हैं. दैट कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट, जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट रखते हैं. देयर आर 5 डिफरेंट न्यूट्रिएंट, यहाँ पर 5 तरह के न्यूट्रिएंट हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. ईच हैव द डिफरेंट फंक्शन, सबका अपना अलग अलग काम होता है. नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, दैट विटामिन्स, फोर्थ विटामिन्स, एंड फिफ्थ मिनरल. कार्बोहाइड्रेट, आवर बॉडी नीड एनर्जी टू वर्क, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज, खेलने के लिए और सारे कामों के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च और शुगर भी 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम बायस, जो हमारे द्वारा लिए जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम रिच इन स्टार्च आर, जो कि स्टार्च और शुगर में जो रिच होते हैं वो है पोटैटो, राइस, व्हीट एंड कॉर्न. फ्रूट सच एज, ऐसे फ्रूट जो कि जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पीचीज एंड द मैंगो आर रिच सोर्स ऑफ शुगर, इनमें भी शुगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है. पीपल हु आर इन्वॉल्व इन लोट्स ऑफ फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर मीन्स जो शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो पर्सन्स फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, सच एज स्पोर्ट्स पर्सन एंड द लेबर्स, जो कि खेलने वाले पर्सन्स होते हैं, और लेबर्स जो मजदूरी करते हैं, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट टू फुलफिल देयर एनर्जी नीड्स, इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोटीन. प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन हेल्प टू बिल्ड, बनाने में मदद करता है. मेंटेन और रिपेयर द टिश्यू इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू है उसकी रिपेयर, न्यू टिश्यू बनाने में और मेंटेन करने में प्रोटीन का काम होता है. दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. इन चिल्ड्रन, बच्चों में ग्रोथ ऑफ सेल इज मोर कंपेयर टू द अडल्ट, जो बच्चों में जो ग्रोथ है सेल्स की वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू अडल्ट, मतलब बड़ों के कंपैरिजन में. देयरफॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड कंज्यूम मोर प्रोटीन दैन द अडल्ट्स, इसलिए जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए अडल्ट्स के कंपैरिजन में. सम गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर, अच्छे गुड प्रोटीन्स के सोर्स हैं मीट, फिश, एग, मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट, नट्स एंड पल्सेस, ये सारे के सारे हमारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं. फैट्स होते हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं. फैट्स प्रोवाइड विद मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट, फैट जो होते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जैसे घी, बटर, आलमंड्स, ये सारे क्या होते हैं, इनमें फैट्स ज़्यादा रहता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं. दे एक्ट एज द बॉडी रिजर्व टैंक ऑफ द एनर्जी, ये हमारी बॉडी का रिजर्व टैंक होता है. मीन्स दैट डे, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? फैट से लेती है, वो फैट को यूज़ करती है. दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो जिनके बिना हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती, जस्ट लाइक द हार्ट, किडनी, ब्रेन,
ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, ये हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग कुशिंग। कुशिंग मतलब होता है जैसे कि घर पे जो कुशन्स होते हैं, जो गरम गरम नरम नरम जो गद्दे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जब हम बैठते हैं तो हमें टाइट फील नहीं होता। उसी तरह जो ये फैट होते हैं, ये भी कुशन का काम करते हैं हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। फैट ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, और जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को गर्म भी रखता है ठंडे सीजन में। दे आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी लाइफ, ये हेल्दी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं और हमारे बालों के लिए भी। बटर, घी, ऑयल, नट्स एंड चीज़ आर द सोर्स ऑफ फैट, ये फैट के सोर्स होते हैं। लेकिन जब हम टू मच मीन्स जब बहुत ज़्यादा हम फैट ले लेते हैं तो वो एक बीमारी हो जाती है, ओबिसिटी जिसको बोलते हैं, मोटापा। ये होता है हमारा ज़्यादा ज़्यादा फैट की वजह से। इट में फर्दर लीड टू दी अदर सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़। गुड टू नो में जो एवोकाडो फ्रूट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन किस फ्रूट में होता है, एवोकाडो। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स आर द सब्सटेंस, विटामिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हम जब खाते हैं उनमें मिलते हैं। ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जो विटामिन्स बोलते हैं इनको प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। विटामिन्स करते हैं जब हम कभी बीमार गिर पड़ते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन्स होते हैं वो हमें फाइट करते हैं कि हम जल्दी से रिकवर कर पाए या फिर हम बीमार ही ना हो। दे आर द मैनी विटामिन्स, ईच हैज़ अ वन द स्पेशल रोल टू प्ले। अब बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं और सबका अपना अलग अलग रोल होता है। जैसे विटामिन डी होते हैं वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विटामिन सी हेल्प अस टू हील इन द केस ऑफ इंजरी, हमें चोट लग जाती है तो विटामिन सी हमें उसमें हेल्प करता है। बिसाइड्स विटामिन के अलावा मिनरल्स भी ऐसे होते खाना होता है जो कि हमारे प्रोटेक्टिव फूड है। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन आर सम आर द मिनरल्स, ये हमारे मिनरल्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, फिश आर द फूड रिच इन द विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब विटामिन एंड मिनरल्स में रिच रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द फाइबर एंड रफेज। फाइबर होते हैं रफेज, खाने का वह पार्ट जो हमारे फूड में डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन वो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक ढंग से चलने में हेल्प करते हैं। फाइबर और रफेज इन आवर बॉडी इज नॉट डाइजेस्टेड, फाइबर और रफेज हमारी बॉडी में पचते नहीं हैं एंड डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और वो हमें कोई भी नरिशमेंट भी नहीं देते। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, और हमारी डाइट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इट हेल्प्स आवर फूड पास इजीली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दस सपोर्ट द डाइजेशन, और ये खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में को इम्प्रूव करता है और हमारा खाना बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और इजीली हमारे डाइजेशन सिस्टम से निकल जाए, उसमें फाइबर और रफेज हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द स्मूथ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, हमारी जो वेस्ट जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता उसके स्मूथ एक्सक्रीट्रेशन मतलब होता है बाहर निकलने में ये हेल्प करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी से बचाता है। अ हाई फाइबर डाइट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर वेट, एक हाई फाइबर डाइट हमारे वेट को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। फाइबर कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड जस्ट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, जो हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इट इज़ प्रेजेंट इन ये मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज़ द वाटर। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल्स बिकॉज यू नो दैट, आपको पता है कि हमारी बॉडी का 75% पार्ट्स वाटर से बना हुआ है, तो वाटर इज़ अ एसेंशियल। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडीली फंक्शन एंड फॉर द लाइफ, और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मेक अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट, ये हमारी बॉडी वेट का आधे से ज़्यादा हिस्सा बनाता है। मैनी वाइटल बॉडी प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन वाटर, हमारी बॉडी के बहुत सारे काम वाटर पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनी होती है, जैसे कि ब्लड विच कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, जिसमें बहुत सारा पानी रहता है। कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन तक पहुंचाना वाटर का काम होता है। विदाउट ऑक्सीजन हमारी जो सेल्स है वो मर जाती है, दे वुड डाई
एंड द बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग, और हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जो पानी होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मीन्स जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता खाना उसको स्मूथली बाहर निकालने में हेल्प करता है। वी डोंट गेट वाटर ओनली फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। हम केवल पानी पीने वाले पानी से नहीं मिलते, जो भी चीज़ हम खाते हैं, वी फ्लूइड वी ड्रिंक, हम जो कुछ पीते हैं, इन जूस मिल्क फ्रूट, इनसे हमें पानी मिलता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल सच जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, प्लम, ऑरेंजेस, कैबेज, स्पिनिच, टर्निप, ये सब भी हमें हमारे हेल्प करते हैं वाटर की डिमांड को पूरा करने में। एक पर्सन है कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ मंथ। एक पर्सन है जो खाने के बिना एक मंथ तक रह सकता है, बट ओनली अबाउट अ वीक, सिर्फ एक वीक ही वो कोई भी बंदा पानी के बिना नहीं रह सकता। कुकम्बर्स आर 96% वाटर। खीरों में, कुकम्बर्स में 96% वाटर ही होता है। दिन में 6 से ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, दिन में 6 से 8 ग्लास पानी के पीना, इट्स अ हेल्दी हैबिट, ये एक अच्छी आदत होती है। नेक्स्ट इज द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती है डाइट जो खाना हम रेगुलर खाते हैं टू स्टे हेल्दी एंड फिट, जो फिट और हेल्दी रहने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब होता है वो डाइट, वो खाना जिसमें सारे के न्यूट्रिएंट एक बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी में, जितना हमारी बॉडी को नीड है उतने प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रखता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इन द करेक्ट अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें रफेज और वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी इंक्लूड होता है। जंक फूड होता है जो भी हम बाहर का स्टॉल का फूड खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं या फिर फ्राइड खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं जंक फूड। जस्ट लाइक द कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक्स, दीज आर द जंक फूड। फूड दैट हैज़ टू मच ऑफ सम थिंग्स दैट आवर बॉडी डज नॉट नीड। इस खाने में ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि शुगर, और नॉट मच ऑफ द थिंग्स दैट बॉडी नीड्स इज़ अ रेफर्ड एज अ जंक फूड। और उस खाने में जो ज़्यादा, उस खाने को बोलते हैं जंक फूड, जो हमारी बॉडी को जिस क्वांटिटी की नीड नहीं होती वो उसमें होता है। फास्ट फूड सच एज पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फैटी फूड्स, फिजी ड्रिंक्स, कैंडीज, चॉकलेट्स आर द फन टू हैव समथिंग। उनमें मज़ा तो आता है बट लेकिन हम अगर उनको हमेशा खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। मोस्ट जंक फूड कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर। उनमें शुगर, साल्ट और फैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। दो आवर बॉडी नीड्स दैम बट इन द लिमिटेड अमाउंट। हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत तो पड़ती है शुगर, सॉल्ट और फैट की, बस एक ही लिमिटेड अमाउंट में। हावेवर व्हेन वी ईट टू मच जंक फूड, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, वी मिस आउट द ईटिंग अदर फूड। We miss out the eating other food item which may have essential nutrients। हम इनके खाते रहने की वजह से हम वो खाना नहीं खा पाते जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सम अदर इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड के जो बुरे प्रभाव क्या है? ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है खाने को, फैटी एंड वीकनेस, फैटिक होता है थकावट, और वीकनेस कमजोरी होती है। मे एडवर्सली अफेक्ट किडनी, और हमारी किडनी, लीवर और वाइटल ऑर्गन पे भी बुरा असर डालती है। देयर इज़ अ वर्ड एडवर्सली मतलब होता है जो जिस जैसा हम नहीं चाहते, हमारे सोच के विपरीत। कुकिंग फूड, खाने को पकाना। कुछ खाना हम कच्चा खाते हैं, कुछ को पका कर खाते हैं। जिसको हम कच्चा खाते हैं उसको रॉ फूड बोलते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, और जो पका कर खाते हैं वो बहुत सारे मेथड होते हैं पकाने के। वी ईट सम फूड्स, कुछ खाने को हम सच एज फ्रूट है, हम उनको रॉ कच्चा खाते हैं, रॉ मीन्स कच्चा। कुकिंग डिस्ट्रॉय देयर वेस्ट एंड कलर, और कुकिंग है वो डिस्ट्रॉय कर देती है उनके कलर और टेस्ट को। द वाइटामिन्स प्रेजेंट इन द फ्रूट ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉय वाइल कुकिंग, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको पकाते वक्त उनके जो वाइटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे ऑल्सो भी प्रॉपरली वॉश टू गेट रिड ऑफ डस्ट, हमें उनको खाने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि हमें रिड मतलब होता है छुटकारा, ताकि हमें डस्ट और जम से छुटकारा मिल जाए बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। अदर फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, और हमारी कुछ सब्जियां होती हैं और सीरियल्स होते हैं अनाज, आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, उनको हमें पकाया जाता है
और उनको खाने से पहले। देयर आर सम प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस मतलब होता है सावधानियाँ कि हमें खाने को पकाते समय रखना चाहिए। वी शुड नॉट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर कटिंग दैम, काटने के बाद हमें सब्जी और फ्रूट्स को वॉश नहीं करना चाहिए। इवन इफ़ नीड टू वॉश वेजिटेबल, अगर हमें धोनी भी पड़े तो वी शुड नेवर सोक, हमें उनको पानी में डुबोकर नहीं रखना चाहिए लंबे टाइम के लिए। बिकॉज सम वाइटामिन्स प्रेजेंट इन दैम डिजोल्व इन द वाटर, उसके अंदर जो वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। राइस एंड अदर प्रोडक्ट, राइस और अदर प्रोडक्ट है उसको हमें कुक करना चाहिए बाय एडिंग जस्ट अ राइट अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू कुक दैम, हमें सिर्फ उतना ही पानी डालना चाहिए जितने उनको ज़रूरत हो। सच एज द वाइटामिन्स दैट आर डिजोल्व इन द वाटर विल बी वेस्टेड इफ़ द एक्स्ट्रा वाटर इज थ्रोन आउट, अगर हम एक्स्ट्रा पानी डाल के उसमें से निकाल देंगे तो उसमें से जो भी वाइटामिन्स वगैरह है वो सारे के सारे थ्रोन आउट मतलब फेंक दिए जाएंगे। दी एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड आर, जो खाना पकाते हैं उसके फ़ायदे क्या है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, कुकिंग जो है खाने को सॉफ्ट और टेस्टी बनाता है। कुकिंग मेक्स द फूड इजी टू डाइजेस्ट, हमारे खाने के पचाने के लायक खाने को बनाता है। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, और जो खाने में जो जर्म्स होते हैं वो उसमें मर जाते हैं। इफ़ द फूड इज़ नॉट कुक, अगर खाने को पकाया नहीं जाए तो जर्म्स विल एंटर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाएंगे एंड मेक अस सिक, और हमें बीमार कर देंगे। हावेवर वी शुड नॉट ओवर कुक फूड, और हमें खाने को ओवर कुक मतलब ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। हियर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ ओवर कुकिंग, ओवर कुकिंग के बहुत सारे नुकसान हैं। सेवरल न्यूट्रिएंट स्पेशली वाइटामिन्स आर डेस्ट्रॉयड, जो वाइटामिन्स है वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं ओवर कुकिंग करने से। लॉस ऑफ कलर, लॉस कलर, उसका कलर भी ख़राब हो जाता है, एंड लॉस ऑफ फ्लेवर, उसकी जो खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाती है। मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग के क्या क्या तरीके होते हैं। फर्स्ट बॉइलिंग, देन स्टीमिंग, देन फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। बॉइलिंग होता है उबालना, उबालना जैसे कि हम किसी भी चीज़ को सबमर्ज कर देंगे, मतलब उसके पानी के अंदर बिल्कुल डिप कर देंगे। एंड कुक टिल, और उसको उबालते रहते हैं जब तक कि वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जस्ट लाइक दी हम राइस को उबालते हैं और एग को उबालते हैं पानी के अंदर। फूड इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, पानी खाने को कम्प्लीटली सबमर्ज मतलब डुबोया जाता है इन द बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी में। एंड कुक टिल, और उसको वो कुक किया जाता है टिल इट बिकम टेंडर, तब तक ये खाने लायक ना हो जाए। फॉर एग्जांपल राइस एंड द एग्स। स्टीमिंग, भाप में पकाना, जैसे कि अभी मोमोज खाते हैं वो स्टीम में भाप में पकते हैं। इडली है वो स्टीम में पकती है, स्टीम मतलब होता है भाप में किसी खाने को पकाना। द फूड इज़ कुकड इन द स्टीमर विद द हेल्प फ्रॉम द स्टीम, भाप में स्टीमर में खाने को पकाया जाता है। जस्ट लाइक इडली आर प्रिपेयर्ड इन द स्टीमर विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, वो पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, जब वो वेपर्स बनते हैं उन वेपर्स के कॉन्टैक्ट में आती है और वो खाना बनता है। थर्ड वन इज़ द फ्राइंग, फ्राई करके, जैसे कि हम जो फ्रीटर्स पकोड़े बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, फ्राई करके मतलब तल के, जिसमें कि हम ऑयल के अंदर पूरे खाने को गरम ऑयल के अंदर पकाते हैं। द फूड इज़ कुक्ड फुली सबमर्ज्ड इन द हॉट ऑयल, एक गरम तेल में उस खाने को डाल दिया जाता है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ फूड इज़ ग्रीसी, इनडाइजेस्टिबल एंड कैन मेक अवर फैट, इस तरह का खाना हमारे लिए पाचन के लिए अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल समोसा, पूरी एंड पटेटो फ्राइज, जैसे कि हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं फ्रीटर्स। रोस्टिंग होता है, रोस्ट मतलब भून करके, जैसे कि पनीर टिक्का बनता है उसको हम आग के ऊपर भूनते हैं हम। द फूड इज़ कुक्ड यूजिंग द ड्राई हीट ऑफ कोयले की जो गर्मी होती है, हीट होती है, उससे हम बनाते हैं अंडरनीथ, या तो उसके ऊपर रख के या फिर नीचे रख के। मीट एंड वेजिटेबल्स आर रोस्टेड ऑन द फ्लेम, आग पर उनको पकाया जाता है। बेकिंग होता है, जैसे कि फूड इज़ कुकिंग यूज्ड द ड्राई हीट गिवन द हीटिंग रोड्स ऑन द ओवन, ओवन के अंदर उनको जो हीट है वो ड्राई उनको दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो बिस्किट्स होते हैं, कुकिंग्स होते हैं, केक्स होते हैं, वो बेकिंग के थ्रू पकाए जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड मतलब खाना, प्रिजर्व मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचाना, ख़राब होने से बचाना। तो हमारे कुकिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम यूज़ करते हैं अपने खाने को बचाने के लिए। फर्स्ट है कैनिंग, कैन में हम कैन जैसे कि ये बोटल्स होती हैं, इसमें हम एयर टाइट बैग कैन्स में इनको स्टोर कर देते हैं। प्रिजर्विंग फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, सैलेड, सील्ड कैन, इनको सील्ड कैन में हम बंद कर देते हैं। पिकलिंग मतलब होता है, पिकल मतलब अचार डालकर हम किसी भी चीज़ को पका सकते हैं।
इन्वॉल्व प्रिजर्वेशन सम वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट यूजिंग सॉल्ट, शुगर और ऑयल और विनेगर से किसी चीज़ का अचार बनाना, उसको बोलते हैं पिकलिंग। फ्रीजिंग होता है, फ्रिज में कोई भी चीज़ रख दो तो ख़राब नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाते। ड्राइंग है किसी भी चीज़ को सुखाकर। ड्राइंग करने से क्या होता है, ड्राई करने से उसके अंदर पानी है, जो किसी भी चीज़ के अंदर पानी होता है वो बिल्कुल सूख जाता है। जब उसके अंदर पानी नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डेवलप नहीं करेंगे, तो हम किसी भी चीज़ को सुखाकर उसमें से मॉइस्चर को निकाल के ए वैरायटी ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल कैन बी प्रिजर्व यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड से हम बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह को प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, किसी भी चीज़ के अंदर मिलावट। बहुत सारे शॉप्स वाले होते हैं वो अपना फ़ायदे करने के लिए उनके जैसे मिलती हुई चीज़ों को उसके अंदर मिला देते हैं, तो उससे हो जाता है फूड अडल्ट्रेशन, ताकि वो बहुत सारे वो होते हैं इसमें मोटिव्स, ताकि फूड ख़राब ना हो इसलिए भी मिलाते हैं, या फिर बहुत सारे पैसे बचाने के लिए भी मिलाते हैं। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, मे ऐड वाटर टू मिल्क टू अर्न मोर मनी, पानी को मिलाता है पैसे कमाने के लिए। दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मिल्क, इसे दूध को बढ़ा लेता है, बट रिड्यूस द न्यूट्रेंट इट हैज़, बट लेकिन उसके न्यूट्रेंट कम हो जाते हैं। एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू द फूड दैट लोअर द क्वांटिटी, ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी फूड की क्वालिटी को कम करती है उसको बोलते हैं फूड अडल्ट्रेशन। सम कॉमन अडल्ट्रेंट्स आर, जैसे कि स्टार्च इन द शुगर स्वीट्स, जो इंडियन स्वीट्स होते हैं उसमें स्टार्च मिलाया जाता है। पपाया सीड को मिलाया जाता है ब्लैक पेपर में, ब्लैक पेपर काली मिर्च में पपाया सीड को मिलाया जाता है। वाटर एंड शुगर इन हनी, हनी के शहद के अंदर शुगर और वाटर को मिला दिया जाता है। दिस सब्सटेंस व्हेन एडिड इन द फूड, जब इनको हम खाने में मिलाते हैं, डिक्रीज इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, और ये न्यूट्रिशन में कम हो जाते हैं। समटाइम्स फूड इज़ अडल्ट्रेटेड विद हार्मफुल सब्सटेंस, और फूड को अडल्ट्रेट किया जाता है नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल सम हार्मफुल कलरिंग एजेंट, बहुत सारे कलर एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं खाने में टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, जिसको जो कि अट्रैक्टिव बनाता है खाने को। कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड फूड मे कोज सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, जब हम अडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ दीज आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट, एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। विच न्यूट्रेंट हेल्प्स आवर बॉडी मेक न्यू सेल्स फॉर द ग्रोथ, कौन है जो हमारी बॉडी पे न्यू सेल्स बनाने के लिए हेल्प करता है, दैट इज द प्रोटीन। विच ऑफ दिस न्यूट्रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट रिक्वायर्ड ओनली इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, और हमारी बॉडी में इनको बहुत ही कम क्वान्टिटी में ज़रूरत होती है, दैट इज़ द फैट। विच ऑफ दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं, दीज आर द वाइटामिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, दैट इज़ द जंक फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच वे टू प्रिजर्व फूड, हम फूड को किस तरह में प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट इज़ द पिकलिंग, पिकलिंग मीन्स अचार डालकर। नाउ इज द ट्रू एंड फॉल्स, द फाइबर और फेज इन आवर डाइट इज़ नॉट डाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन, जो फाइबर और रफेज होते हैं वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता और हमें कोई भी नरिशमेंट नहीं देता है। इट्स ट्रू, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी फंक्शन एंड फॉर द लाइफ, पानी जो हमारे सारे बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है और हमारे जीवन के लिए, दैट इज़ अ ट्रू। विटामिन डी इज एसेंशियल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड द टीथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए विटामिन डी एसेंशियल है, एसेंशियल्स मीन्स जरूरी है, यस इट्स अ ट्रू। वाटर हेल्प्स also help in digestion and the elimination of food waste, वेस्ट के एलिमिनेशन के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे डाइजेशन के लिए भी, इट्स अ ट्रू। फूड इज सबमर्ज्ड इन द ऑयल इन द बॉइलिंग, बॉइलिंग में हम खाने को ऑयल में पूरे सबमर्ज कर देते हैं, नो इट्स अ फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द फूड दैट कीप्स द बॉडी वार्म, जो हमारी बॉडी को गर्म रखता है वो खाना है फैट। ब्लैंक फूड एडवर्सली अफेक्ट किडनी, लीवर एंड द अदर वाइटल ऑर्गन्स, जंक फूड है वो हमारे इन सब ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। दिस मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट, पानी है जो हमारी बॉडी का हाफ से ज़्यादा वेट बनाता है। डाइट दैट हैज़ ऑल नेसेसरी न्यूट्रेंट, वह डाइट जिसमें सारे नेसेसरी न्यूट्रेंट होते हैं, दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। कंपोनेंट ऑफ फूड दैट हेल्प टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे खाने का वह पार्ट जो बिना पचे हुए खाने से छुटकारा मिलने में हेल्प करता है,
that is the rough phase. Match the following. Food is the source of energy. Its answer is the A, source of energy. rough phase क्या करता है? सपोर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है. पिकलिंग थर्ड का है डीप. पिकलिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? विनेगर एंड सॉल्ट. फोर्थ इज प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड. बेकिंग क्या है? इट्स अ केक इन ओवन. ओवन में हम बेकिंग प्रोसेस करते हैं. आई हेल्प यू टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ योर बॉडी. मैं वो चीज़ हूँ जो आपकी बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है, ग्रो करता है. दैट इज़ प्रोटीन. मैं प्रोटीन हूँ. इफ़ यू नीड क्विक एनर्जी, अगर आपको क्विक एनर्जी चाहिए, आई एम द वन यू नीड. मैं वो हूँ जिसे आपको क्विक एनर्जी चाहिए. दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स में बी द फैट भी हो सकता है. देयर आंसर विल बी फैट. आई कीप यू वार्म, मैं आपको गर्म रखता हूँ. दैट इज़ द फैट. माई नेम स्टार्ट विद वी एंड क्योर सम डिजीज़, मेरा नाम वी से स्टार्ट होता है और मैं कुछ बीमारियों को क्योर करता हूँ. दैट इज़ द वाइटामिन्स. आई हेल्प इन ग्रोथ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मैं हेल्प करता हूँ बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीट करने में. आई एम rough phase. आई एम नॉट अ न्यूट्रेंट बट आई मेक अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट. मैं कोई न्यूट्रेंट नहीं हूँ बट मैं लेकिन अपनी बॉडी का आधे से ज़्यादा पार्ट बनाता हूँ. आई एम वाटर. Now the question answers, why do we need food? We need the food to give energy to do the work, to protect us from the disease, to build and repair the parts of our body that have been damaged, and for the growth. What is the difference between energy provided by the carbohydrate and the fats? फर्स्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है हम उसे यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, अपने एनर्जी के लिए, काम करने के लिए. लेकिन जो फैट्स होते हैं वो जो एनर्जी देते हैं, फैट्स जो है एनर्जी को स्टोर करते हैं रिजर्व टैंक में के लिए. और जब हमारी बॉडी को जब हमें खाना नहीं मिलता तो वो उस फैट्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हाउ डज़ इट हेल्प टू इंक्लूड सफिशिएंट रफेज इन आवर डाइट. हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम अपनी वो खाने में डाइट में रफेज रखें. हमें अपने खाने में जो रफेज के लिए हमें अपने खाने में जो लेग्यूम्स है, उन्हें फ्रूट्स है, कुकम्बर वगैरह है, ऐसी डाइट को ऐड करना चाहिए. व्हाट मेक्स अ बैलेंस डाइट? डाइट दैट हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट और कॉल्ड द बैलेंस डाइट. नेक्स्ट वन इज़ हाउ इज फ्रीजिंग डिफरेंट फ्रॉम द ड्राइंग इन द प्रिजर्विंग फूड. फ्रीजिंग कैसे अलग है ड्राइंग से? इन द फ्रीजिंग we are keeping the things in the freeze, and for the drying we are putting the things in the sun rays and we are removing all the moisture from the things. This is the end of chapter. If you want the answer of the long questions, you can comment.